हेलो फ्रेंड, आज हम केमिस्ट्री का 13 चैप्टर धातुएं एवं उनके यौगिक के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले हम अगले क्लास में धातु एवं उनके यौगिक के बारे में बता चुकी हूँ, उसके कुछ क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं, हम पहले जान लेते हैं आधातु हम किसे बोल सकते हैं। तो आधातु से क्या होता है, विद्युत धारा क्या होता है, प्रभावित नहीं हो सकता। जैसे कि ग्रेफाइट जो हो गया वो आधातु में आ जाते हैं। सभी गैस क्या होते हैं, आधातु होते हैं। तो इसके क्या क्या गुण है, कैसे हम आधातु को पहचान सकते हैं, उसके बारे में भी जानते हैं। इनमें क्या होता है, किसी प्रकार की धात्विक चमक नहीं होता है। ये विद्युत तथा उष्मा का क्या होता है, कुचालक होते हैं। इनका जो घनत्व, गलनात्मक क्वांटम कम होता है, या वायु और जल में रखने से क्या होता है, प्रभावित नहीं होता है। सभी गैस क्या हो गए, हमारे आधातु हो गए। लेकिन कार्बन में धातु एवं आधातु दोनों के गुण पाया जाता है, इसलिए कार्बन को हम धातु भी बोल सकते हैं, आधातु भी बोल। चलिए देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था। तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में है चार्ल्स, दूसरा में है कैवेंडिश और तीसरा में है प्रिस्टले या चौथा बायोल। तो देखिए एसएससी 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा बी जो होगा वो करेक्ट होगा। हाइड्रोजन की खोज करता थे हमारे कैवेंडिश। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। आगे का क्वेश्चन है, किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संख्या दी गई है। आवारा कौन सा ऐसा रासायनिक विज्ञान है जिसको आवारा तत्व की संख्या दी गई है। तो पहला ऑप्शन में हमारा है कार्बन, दूसरा में है ऑक्सीजन, तीसरा में है नाइट्रोजन और जो हमारा चौथा है वो है हाइड्रोजन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा। हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा दी गई, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आगे है, कौन सा तत्व ब्रह्मंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन सा ऐसा तत्व है जो ब्रह्मंडल में सबसे ज्यादा पाया जाता है। पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन या चौथा सिलिकॉन। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। हाइड्रोजन क्या है, वो सबसे ज्यादा पाया जाता है हमारा ब्रह्मंडल में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आगे है समानता, निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाएगा या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा मीथेन, तीसरा प्राकृतिक गैस या चौथा इथेनॉल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे है, वह तत्व जो अम्लों को आवश्यक तात्विक घटक है। पहला नाइट्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन या चौथा हीलियम। इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा, हाइड्रोजन होगा इसका सही उत्तर। आगे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भाग दोनों एक समान हो। कौन सा ऐसा तत्व है जिसका जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों क्या हो, इक्वल हो। पहला में हाइड्रोजन, दूसरा में लिथियम या तीसरा ऑक्सीजन या चौथा क्लोरीन। तो इसका जो होगा ए नंबर जो होगा सही होगा। हाइड्रोजन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। आगे हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है। समस्थानिकों की संख्या पूछ रहा है। पहला में है 2, दूसरा है 3 और तीसरा 4 या चौथा 5। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा, 3 होता है इसका हाइड्रोजन का। आगे है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। इसमें से कौन सा है जो समस्थानिक नहीं है। पहला प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम, तीसरा है टाइटेनियम या चौथा ओजोन। इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो होगा ओजोन नहीं है इसका समस्थानिक। आगे का क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में है हमारा प्रोटीनियम, दूसरा में है ड्यूटेरियम, तीसरा में है टाइटेनियम या चौथा इंट्रेरियम। इसका जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सॉरी आगे का क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया, हमको 9 का क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन देखना। 9 नंबर का क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है उसमें। तो इसका ऑप्शन है प्रोटीनियम, ड्यूटेरियम, टाइटेनियम या इट्रेनियम।
तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा। इटेरियम क्या है, समस्थानिक नहीं है हाइड्रोजन का। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, देखिए 2013 में पूछा गया एसएससी में। टाइटेनियम किसका समस्थानिक है, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, फास्फोरस का या नाइट्रोजन का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा, हाइड्रोजन का है। आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। पहला एल, दूसरा है Cu, तीसरा Fe या Zn। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा, Cu हो जाएगा इसका आंसर, जो नहीं देती है, बाकी सब देती है। आगे हमारा 12वां नंबर का क्वेश्चन है, जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजरती जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है। पहला ऑक्सीजन गैस, दूसरा है प्रोड्यूसर गैस, तीसरा हाइड्रोजन गैस या चौथा जल गैस। तो इसका ऑप्शन सी नंबर जो होगा सही होगा, हाइड्रोजन गैस। आगे है, हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर प्राप्त होता है। हाइड्रोजन को जब हम वायु में जलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है। पहला जल, दूसरा हाइड्रोजन क्लोराइड, तीसरा अल्कोहल या चौथा ईथर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, जल प्राप्त होता है। जब हाइड्रोजन को वायु से जलाने पर जल प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। वनस्पति घी का बनाने में कौन सा गैस का हम उपयोग करते हैं। पहला में है नाइट्रोजन का, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा हाइड्रोजन या चौथा नियोन। इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा, हाइड्रोजन का हम लोग प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। आगे है, खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। पहला हाइड्रोजनीकरण द्वारा, दूसरा है क्रिस्टलीकरण द्वारा या तीसरा अवशासन वन द्वारा या चौथा उपचयन द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। आगे निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है प्लेडियम का कोलोइड विलियम, दूसरा है कोलाइडी फेरिक हाइड्रोक्साइड, तीसरा है पृष्ठीकृत विभाजित प्लेटिनियम या चौथा परिष्कृत विभाजित निकल। ये देखिए एसएससी 2013 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा, पैलेडियम का क्लोरिडिक विलायम, जो उसका ऑप्शन नंबर सही है ए। आगे का क्वेश्चन है, प्लेडियम तथा प्लेटिनियम के समान धातुएं विशेष परिस्थितियों में हाइड्रोजन का बहुत अधिक आयतन अवशोषित कर लेता है। धातु द्वारा अवशोषित हाइड्रोजन कहलाती है। धातु जो है जो अवशोषित हाइड्रोजन कहलाती है उसे क्या कहते हैं। पहला में है अवशोषित हाइड्रोजन, दूसरा में है अधिधारित हाइड्रोजन, तीसरा में क्रियाशील हाइड्रोजन या चौथा परमाणुवीय हाइड्रोजन। इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी नंबर सही होगा, इसका अधिधारित हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारा क्वेश्चन है, जल एक उत्कृष्ट विलय है क्योंकि इसके अणु हल्के भार वाले हैं, दूसरा है उदासीन है, तीसरा अत्यधिक ध्रुवीय या चौथा अध्रुवीय है। का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा, अत्यधिक क्या होता है, ध्रुवीय होता है। ये भी देखिए एसएससी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। अधातु का इतना ही क्वेश्चन आज करते हैं, आगे का क्वेश्चन हम कल करेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।